Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 കരുണകളിൽ സമ്പന്നനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നിത്യപിതാവേ സമാധാന പ്രഭുവേ, തലമുറ തലമുറയായി നിങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ, ഇളകാത്ത പാറയേ രക്ഷയാം ദൈവമേ, നാൾതോറും പാരച്ചു വെക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതിയോ സ്തുതിയോ സ്തുതിയോ. सनातन पिताजी स्वर्गीय परमेश्वर सर्वशक्तिमान के जो तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. कलीसिया तेरी स्तुति करती है, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. महिमा हो प्रभु, महिमा 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 महिमा. अगम ज्योति में विराजमान यहोवा, इसके सम्मुख सब स्वर्गीय स्थितियां तत्पराते रहते हैं. तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. अति पवित्र परमेश्वर जो परम पवित्र स्थान पर विराजमान है, जिसके सम्मुख एक दूसरे को याद दिलाते हुए स्वर्गीय चिड़िया चिल्लाते रहते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं के यहोवा. तेरी तारीफ 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 तारीफ. अब हम सारे का सृजनहार और रखवाला, हम तेरे समुदा कर झुक कर तेरे तारीफ करते हैं. तारीफ तारीफ तारीफ. वंदना हो, वंदना 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 वंदना. इसके सम्मुख सारी सृष्टि दंडवत करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं उसकी. प्रभु हम वंदना करते हैं, वंदना वंदना वंदना. उपासना हो, उपासना उपासना. यीशु मसीह के पवित्र लहू के करीब जितने भी संत लोग हैं, उनके संग मिलकर प्रभु हम तेरी उपासना करते हैं. उपासना उपासना उपासना. आराधना हो, आराधना 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 आराधना. यीशु मसीह तुम्हारे श्रेष्ठ याजक है, उसके संग आराधना 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 हो, आराधना हो. दंडवत करते हुए आराधना आराधना आराधना. सब झुकाते तेरे सब प्रभु घुटने के कहते हैं. आराधना आराधना आराधना. धन्यवाद 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 धन्यवाद. हृदय की गहराई से धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए तेरे चरण तेरे भवन के प्रधान फाटक से प्रवेश होकर आ रहा है प्रभु. यीशु मसीह की अद्भुत कृपा के कारण है, परमेश्वर का सीम प्रेम के कारण है, पवित्र आत्मा की अद्भुत करुणा के कारण है. मानते हैं छिड़काव के लहू के सामर्थ्य बढ़ाते हैं. फाड़ दिया गया गठन से प्रभु पर्दा से प्रवेश पाकर हम आते हैं. मेरे पावन चरणों में बैठ के तेरी आराधना करना चाहता. तुम्हें तैयार कर ले प्रभु. अब्बा उचित रीति से तेरे सम्मुख आने, तेरा भाई बांटते हुए तेरे चरणों में बैठने और पवित्र आत्मा में आराधना करना चाहते प्रभु. हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा में तैयार कर. सबसे पहले इस बीच इंसान ये बलगीर दास ये कपटी प्रभु तुझसे विनती करता, मुझे शुद्ध कर, मुझको धो ले प्रभु. अंदर बाहर मुझको धो ले प्रभु.
प्रार्थना की महिला मुझको हटा दे प्रभु, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, पाप के दाग भी मिटा दे, किमसे यदि सफेद वर्तन कर। तेरे चुने हुए संतों के साथ तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर। तेरे जो चुने हुए आए हैं जाने परे प्रभु ने भी तू तैयार करते जा, ताकि पूरी तैयारी से शुद्ध किया गया सजाया गया याजकों गगन सा तेरे सब तेरी आराधना कर सके। हमारी सहायता कर, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। उसको तो यहाँ बना के रख प्रभु, उसके कारण अब सारे इलाका पवित्र बन जाए, मकान पवित्र, भवन पवित्र, भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ ले आए वाले जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। परमेश्वर की आराधना के लाले पवित्र आत्मा हम मंडराते स्वर्गदूतों से कहने हुए हम बैठे पूरे स्वर्ग के बीच तेरी आराधना करना चाहता। अब इस आराधना में ले चल, ताकि ये आराधना पुष्पदार हो, तेरे पसंद करने वाली हो, और ऐसी आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से न हो गई। यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर से अधिकार और अभिषेक से डांट देता हूं। आमीन। हम पवित्र आत्मा की आसादी में आराधना करेंगे। तुम्हें चला आदि से अंत तक चला, गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। पवित्र आत्मा का नियंत्रण का गीत बने रहे, तेरा अति पवित्र नाम अति महिमा पाए, तेरे ही राज्य से आए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए। स्वर्ग में कैसे किया जाता, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में, और तू तेरे जन को आने तुम्हें खिलाओ, तुम्हें पिलाओ, तुम्हें चुने और हमें संपूर्ण बनाओ। वाणी सुनना चाहता, स्पर्श पाना ताजगी के अभिषेक की कामना देखता, तुम्हें तुरंत सारी महिमा और आदर स्तुति और प्रशंसा वंदना और आराधना तेरे ही पावन चरणों में अर्पण कर देते हैं, और यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। युद्ध कराराधना को जारी रखेंगे। कृपा कितना मधुर, बचाया मुझ नीच को, खो गया था मिल चुका अंदाज उठा दिया। मुझको भय माने ईश्वर का, विश्वास किया उस पर जब मेरे प्रकट हुआ कृपा। उस मुझको संभाला
यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अबेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अबेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी मेरे चढ़ता है, यहाँ पर सुखदाई करने बैठे हैं। वादी पहाड़ी मेरे चढ़ता है, यहाँ पर सुखदाई करने बैठे हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अबेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, उनके हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अबेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अबेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अबेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। तुझ सिवा जाओ कहाँ, पाओ तुझे जाओ जहाँ। तुझ सिवा जाओ कहाँ, पाओ तुझे जाओ जहाँ। उन्नत देवा वंदनीय
All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, only Thy. Let the Holy Spirit witness I am Thine and Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender मत करो, उसी के लिए फुट फुट कर रो जो परदेश चला गया है। ये मेरा एक प्रार्थना का उत्तर है और ये हमारे सामने
रखा जाएगा तो गलत नहीं है। The dead are dead and gone. नहीं है? उसके लिए हम कभी कभी रोते हैं। But we are the least concerned about the wandering ones. കൂട്ടം വിട്ടാലിരുന്നവരെ കുറിച്ച് കരയുന്നു. So beautiful Malayalam word. जो झुंड से बाहर भटकते हैं, उनके लिए रोना, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है। May we be concerned about our loved ones. वेधशाला में जो नहीं है, कितने भी सामर्थ्य क्यों न हो, कितने भी बलवंत क्यों न हो, कितने भी संपत्ति क्यों न हो, कितना भी बड़े धर्मी और पवित्र क्यों न हो, कितना भी वशीला वाला क्यों न हो, बहुत आबदकारी जीवन जिताता है। It's only just a confirmation whether I am doing the right thing. हम प्रार्थना करते हैं, हम पढ़ के नहीं, may we always be seen in the midst of God's people, in the presence of God. मैं इसे चाहत रख के हाँ पढ़ के नहीं, ये कलीसिया में है ना, ऐसा नहीं उसका मतलब, ये कलीसिया इतना कुछ महान कलीसिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर के संतों के बीच में बने रहे, परमेश्वर की उपस्थिति का चाहत है। आइए हम परमेश्वर को वचन में डालते हैं। हम पिछले दिन ऐसे सुन के आया, जो परमेश्वर की कहना मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के लिए आमीन कहते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर महान कार्य करते हैं। God does wondrous things through people and in the lives of such people who say amen to God's will and set out at His command. परमेश्वर के आदेश के अनुसार कदम बढ़ाने वाले। हम पिछले दिन देखे थे कि सही द्वार से प्रवेश पाए हुए लोग सही मार्ग से चलेंगे, और इस सही मार्ग से चलने के लिए अगुवाई मिलता रहेगा। How will we walk through the right way? We shall be guided. And every time we receive the counsel, the command, we will put forth our step in accordance with that. जैसा हमें आह्वान मिलता है, सलाह मिलता है, आज्ञा आता है, उसके अनुसार हम कदम रखें तो परमेश्वर महान कार्य करेगा। His blessed word will be fulfilled in our lives, and His glorious plans will be executed through us. उसकी जो धन्य आशा, उसकी जो धन्य हित जो है हमारे जीवन में पूरा किया जाएगा, और उनकी जो महान योजना है हमारे द्वारा पूरा किया जाएगा। हम आज पढ़ते हैं बहुत अलग चीज है। It may even look like in contrast, in contradiction. हमें अभी हम कुछ सुनेंगे, हमें लगेगा ना पहले कुछ बोलता उससे अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। There is a provision and providence of God, amen, which is out of His grace. परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण वो हमें कुछ प्रदान करते रहता है। It doesn't rest on my worthiness. वो मेरी योग्यता के आधार पर है ही नहीं। ये दो चीज कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये एक के विरोध में नहीं है। एक के परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए है, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे विषय में जो है वो पूरा होने के लिए है। मुझे परमेश्वर के कहना का, आज्ञा का पालन कर कदम बढ़ाना ही है। And that God is a merciful God. वे करुणामय प्रभु है, आमेन। वो कृपा का सागर है, He is an ocean of grace. हम शुरू करते हैं 5वां अध्याय 5वां वचन, उसका हम 11-12 पढ़ते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि
तू उनकी रक्षा करता है। जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। यहोवा तुझको अपने अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रखेगा। His shield of favor, उसको जो अनुग्रह रूपी डाल है, वो मैंने हर आज्ञा पालन किया तो उसके कारण नहीं, उसकी दया, उसकी एहसान, जो बात जो के रखता, जो आश्रय रखता और कहता तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, मैं तेरे सिवाय खड़ा नहीं रह पाता, आज नहीं बच सकता, गिरा हुआ इंसान, पराजित मनुष्य, कमजोरियां अनेक हैं, लेकिन आश्रय उसके ऊपर है। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बरसाया जाता। That will be like a mighty fortress around you. Amen. जो तेरे नाम के प्रेमी है, तो तुझ में प्रफुल्लित हो, कैसे? तू धर्मी को आशीष देगा, तो उसको अपने अनुग्रहकारी डाल से घेरे रहेगा। हम इस भजन में चल जाते हैं, उसके 4 से पढ़ते हैं। यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। इसको ऊपर से मैंने बहुत बार मनन किया है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। परमेश्वर की प्रसन्नता जीवन भर की है। He shows his favor, he shows his mercy despite my failures. मेरे पराजय के बावजूद, मेरे कमजोरियों के बावजूद वो करुणा बरसाता है, वो दया दिखाता है। He surrounds me with his favor. उसकी दया से, उसकी करुणा से वो मुझको ओढ़ लेता। फेवर के लिए एक अच्छा शब्द बहुत सारे भाषाओं में नहीं है। हिंदी में तो मैं पहले देखा था, वो बोलता है कि विशेष अधिकार बोलता है, पक्षपात बोलते हैं, उसको मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ऐसे सब अलग अलग शब्द है, लेकिन फेवर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। आई कांट क्लेम इट, आई कैन नेवर मेरिट इट। मैं उसके लिए वादा नहीं कर सकता। क्या बोलते? क्लेम दावा नहीं करना, उल्टा बोला तो आप करेक्ट करेंगे उसके लिए। आई कैन नॉट क्लेम इट, इसका दावा नहीं कर सकता, और मैं मेरी योग्यता लेकर उसके लिए नहीं जा सकता। I can plead for favor. Amen. 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 उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर की होता है। I was recording from the book of Numbers. गिनती का पुस्तक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कभी-कभी I'm tempted to believe that Moses was more compassionate than God himself. कभी-कभी मुझको ऐसा लगता, मैं नहीं चाहता गलत है ये, कभी-कभी मुझको ऐसा लगता मूसा परमेश्वर से ज्यादा दयालु मनुष्य था, ऐसा लगता वो पड़ेगा। मुंह पे गाली, पथरावा करना जाता, दोषारोप करता, श्राप, धमकी। परमेश्वर क्रोधित होता, जन को मिटाने के लिए आता। मैं होता तो मुझे स्वर में हालेलुया बोलता, हमारे लोग भी होता तो हालेलुया बोलता। देखा देखा प्रभु ने मारा, अभी तो सबक सीख हो गए। ये मनुष्य को मैं मिलना चाहता हूँ। परमेश्वर को ऐसा मनुष्य चाहिए था, तो चलेगा, हत्यारा तो चलेगा, ऐसे एक मनुष्य चाहिए। There I understood what favor is. Favor वहां दिखाई देता, बिल्कुल अयोग्य है लोग। परमेश्वर ने निर्णय जो उसको मिटाना है। परमेश्वर के दास बीच में आ जाए, दंडवत
धक्का मारकर बड़ा भाई को भेजेगा, तुम डाल ले जल्दी जा, तुम चलाओ प्रार्थना कर, पानी को रुकाओ, बोला I saw favor descending. That's the favor. वो है favor. आमीन। उतर कर आता। God relents. God repents. परमेश्वर क्रोध को थमा था, पश्चाताप करता। उसका क्रोध क्षण भर के लिए। May this character of God comfort us and never give us a license to continue to sin. आप करते रहने के लिए लाइसेंस नहीं देता है, या हमें तसल्ली देता, या हमें हिम्मत दिलाता, वो हमारी आशा को जिलाता, it rekindles our fading hope, it strengthens our weak hearts, हमारे कमजोर दिलों को वो भर देता। रात घट जाएगी, the night of his wrath will be gone forever. There will be a golden dawn of his favor. उसके क्रोध की रात तो घट जाएगी शीघ्र ही, उसके एहसान की बोल तो उठेगा। He choose to walk in the favor of God. परमेश्वर की कृपा दृष्टि में हम चलना चाहते हैं, परमेश्वर की कृपा में हम चलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, तो सब पढ़ा नहीं मैंने। यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था, मैंने मजबूती से उसको नहीं रखा। God made me aware of his favor upon me. परमेश्वर ने मुझको ये बात का यकीन दिलाया, परमेश्वर की कृपा से है, मेरा पर्वत को स्थिर रखने का ताकत और हिम्मत मुझ में नहीं है। मेरा पर्वत मेरे कारण नहीं करा, मैं मेरे कारण नहीं, मेरे परिवार मेरे कारण नहीं, मेरे जीवन की कामयाबी मेरे कारण नहीं। पहले दिन कुकर में बैठकर मैं बहुत सारे चीज को याद कर देता हूँ। How this mighty God led this frail wretched man, कैसे महान परमेश्वर ऐसे नीच इंसान को चलाया। अद्भुत के ऊपर अद्भुत है उसकी कृपा और उसकी करुणा। But he made our mountains stand erect in his favor. कभी कभी उसको मुंह फेर लेता, मैं पता चलता how helpless I am without his grace. जब वो मुंह फेर लेता तभी मुझे पता चलता मैं कितना असहाय हूँ, मैं कितना बेकार इंसान। Beloved Mary, keep reminding us that we are walking in his favor. हमें अपने आप को याद दिलाइए हर दिन हर पल अब उसकी कृपा में चलते रहता है। आमीन। रात काल आ सकता लेकिन भोर को आनंद होगा, नहीं है? यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की और आगे बढ़ता है कि I keep calling on him, I keep trusting. This may not be a mighty walk of faith. ये विश्वास की दृढ़ता में चलने वाला एक जय का जीवन का कहानी नहीं है। ये कमजोर आदमी गिरी हुई अवस्था से उठाया जाने वाली बात है। ये भड़कने वाले पेड़ के पीछे जाने वाली गठरिया की कहानी है। ये मेरे जैसे नीच इंसान को सभी में खींच कर बार-बार चुभने वाली बात है। उसको तिरस्कार नहीं करते, नम्रता में हाथ बढ़ाकर धन्यवाद के साथ हम स्वीकारते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम 84 में चले जाते हैं। 84 का मुझे क्या पढ़ना है, वो तो बहुत मराठ है तुमको मालूम है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और वो महिमा भी देगा। यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा भी देगा।
पिछले दिन हमने देखा कैसे परमेश्वर महिमा पाता है। पिछले दिन देखा परमेश्वर कैसे अपने नाम को अधिक महत्व देता, महान कार्य करता। कितने लोगों को प्रभु ने हमारे सामने रखा, अपने आरंभ से उत्पत्ति से देखा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक कमाया। हमने देखा ऐसे विश्वास कर वीर लोगों को, ऐसे आज्ञाकारी लोगों को, ऐसे समर्पित लोगों को देखा। लेकिन यहाँ मेरे जैसे एक मनुष्य आपके सामने खड़ा है, वो परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर के एहसान के लिए विनती करता, उसको पर्वत को वही खड़ा रख सकता। वो गिरता उठाता, वो झुकता उसको सीधा करता, उसका हाथ सूख जाता उसको ठीक करता, साथ में ले चलता। वो सिर्फ महिमा ही नहीं देता, वो अनुग्रह भी देता। वो सिर्फ धार्मिकता का सूर्य भी नहीं है, उसके अनुग्रह और उसकी करुणा और उसके एहसान चारों ओर हमारे डाल कर रहता है। आमीन। तो वहां से आगे बढ़ता, वहां से 90 में चले जाता। 90 विदा के 15 से हम पढ़ते हैं, जितने दिन तू हमें दुख दे के आया, जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको तू आनंद दी। तेरे काम तेरे दासों को, तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। अन्याय नहीं किया परमेश्वर ने, मेरी परवाह करने का आदत के कारण। गलती नहीं किया परमेश्वर ने, मेरा विश्वास का दुष्ट हृदय के कारण। गलत रीति से परमेश्वर प्रकोपित नहीं हुआ, मेरा आज्ञा को उल्लंघन करने का बहुत दुख सहा। ये नहीं कहता कि हम लोग सही हैं, ये नहीं कहता कि तू अन्याय करता, बहुत सही लिया तरस खा देगा देगा करुणा बरस। इतने संकट से गुजरे होता है। He has not written a song. प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। चले दिन परमेश्वर के दास ने एक दर्शन देखा, कहता है उसने देखा कि 2 लोग बैठ के रो रहा है, फुट फुट कर रो रहा है, बहुत आंसू बह रहा है। और एक आदमी आकर, गुंडा आदमी आकर कहता है, Do not belittle them. उसकी निंदा नहीं करना। They are not celebrated believers. In our eyes, they are not very righteous people, but they are precious to God. हमारी दृष्टि में महान धर्मी लोग नहीं है, बड़े पवित्र लोग, हम तो उनको पर आरोप लगाता है। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे लिए कीमतीवान लोग हैं। They are enfolded with the favor of God. परमेश्वर की एहसान से ओढ़ लिए हुए लोग हैं। जैसे चिड़िया अपने पंखों तले चोटों को संभाल कर रखता है, वैसे प्रभु ऐसे लोगों को इसका एकमात्र आश्रय वो है। कमजोरियों के बावजूद, गलतियों के बावजूद, गिरावट के बावजूद, विश्वास की कमी के बावजूद उसकी कृपा दृष्टि तो पर बने रहता, पंखों तले उन्हें वो सुरक्षित रखता, संभाल कर रखता। अकाते कहाँ पढ़ा मैंने? तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर प्रभु। हम नहीं, हमारे पर्वत को हम नहीं दृढ़ कर सकता। We cannot accomplish great things by our own. हमारी ताकत से, हमारे बुद्धि से हम कभी कभी कुछ नहीं कर पाता।
मैं नहीं कहता कोई कुछ नहीं कर पाते, ऐसे सो लोग सिखाते, ऐसा नहीं है। लोग बहुत कामयाबी दुनिया में पाते हैं, अपने मेहनत से पाते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, फर्स्ट रैंक लाते हैं, अच्छा से मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। परमेश्वर उसको सब रुकाते नहीं है, परमेश्वर अन्याय नहीं करता किसी के भी साथ। जो अच्छा मेहनत करता है उसको प्रतिफल मिलता है, जो आलसी होकर लेते रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। कल महान परमेश्वर के साथ से सिखाता था, उसके चर्च में इतने दिन उधर बैठा, 40 दिन उपवास में बैठा, और बोलते कि प्रभु तुमको कुछ नहीं देगा। तुम लोग का ऐसा लगता है कि तुम लोग इधर आके बैठा, मांगा उधर से गिराया जाएगा। उठो, मेहनत करो, तब प्रभु सामर्थ्य देगा। तो बोलते वैसे शिक्षा इधर नहीं किया जाता। और जो विश्वासी नहीं वो भी मेहनत करे, उसको भी फल मिलेगा। लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का एहसान है ना, उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। Not alone, one killer. One killer नहीं है। One killer नहीं है। आमीन। Yes Lord. यहोवा की मनोहर नाम का प्रकट कर, तेरे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों का काम वो दृढ़ करेगा। आमीन। अगर मैं अच्छा से बना सकता तो उसकी सहायता की जरूरत नहीं, मुझको इतना जरूरत नहीं, मुझे पता है। I remember a boy who had nothing called confidence in him. एक लड़का था मेरा क्लास में, उसमें कुछ भी आत्मविश्वास नहीं था। आत्मविश्वास बोलते हैं क्या? कॉन्फिडेंस को, जो भी है। तो उसका लगता है जो करता है सब गलत है। तो फाइनल एग्जाम को जो लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट सब करके वो यीशु को कहता, चेक करो ना प्लीज, जरा चेक कर प्लीज, आई एम गोइंग टू सबमिट दिस। मैं सबमिट करने से पहले तू चेक कर। और लड़का कहता है कई बार प्रभु ने उसको दिखाया, ये है, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। दैट इज फेवर। वो परमेश्वर का है। मेरा बुद्धि सही होता तो मैं सही करता, मैं नहीं, वो लड़का का बात करता नहीं है। हमारे काम तो बहुत भी even the pitfalls of mind, weaknesses and infirmities of mind, he will correct. Man, मेरी कमजोरी, मेरी गिरावट, मेरे कमियापन के बावजूद उसको सीधा करेगा, मेरे कामों को दृढ़ करेगा। अर्थात he will make me, क्या बोलते हैं उसको, कामयाबी देगा। कामयाबी को इंग्लिश में क्या बोलता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा अंग्रेजी करा, मेरा हिंदी करा, मेरा मलयालम करा, मेरा सब कुछ करा, फिर भी मैं बहुत ही बेशर्म आदमी हूँ। इसलिए आप लोग गीत लेता ना, मैंने जिधर जिधर मेरा हिंदी शब्द है मैं गिनता, मैं फटाफट देखता, अरे ये मेरा हाथ से, इसमें कुछ गलती होगा, इसमें गलती जरूर होगा, इसमें दो तो शब्द साथ में गाना पड़ेगा, लेकिन नहीं होगा तो मैं मार गिनते, कुछ गड़बड़, मुझे बता उसमें गड़बड़ होगा। How good our God is. How good our God. मुझे इतने बड़ी इच्छा था, I am so tempted to tell you stories, लेकिन I don't want to waste your time. How good our God is. हमारा परमेश्वर बहुत भला है। सिर्फ विश्वास वीर लोगों के लिए नहीं है, जो पूरा आश्रय उसके ऊपर रहता है उसके लिए भी। हम आगे बढ़ते हैं, हमें कहाँ जाना? 102 तो आप बयान जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं। मैं देने से पहले आप बोलिए, बयान बोलना चाहिए। बयान नहीं आता तो नहीं बोलना, तो मैं बोलूंगा। हाँ, नहीं आता तो मत बोल, मैं बोलूंगा। तुड़कर सियोन पर दया करेगा। मैं इसलिए कहा कि बहुत बार इधर पड़ा, बहुत बार, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का तेरा या वो समय आपको पहुंचा। The time for you to show favor to Zion is now. कुछ लोग परमेश्वर को याद दिलाए, परमेश्वर को याद दिलाए, सियोन पर एहसान दिखाने का, करुणा बरसाने का समय आया। क्योंकि जितना बोझ तेरे दिल में, उतना बोझ अब हमारे हृदय में है। परमेश्वर ने उनको सिखाया, क्यों परमेश्वर निर्बंधित हुआ मूसा और हारून के वृत्ति सुनकर ऐसा कार्य करने को? प्रभु नहीं चाहकर भी क्यों करता?
मूसा और हारून के हृदय की दया और बोझ को देखकर स्वर्ग का परमेश्वर चुप नहीं रह सकता। What a privilege it is that the very ordinary looking servants of God, children of God, can move the heart of this mighty God. बिल्कुल साधारण लोग जो परमेश्वर के शब्द लोग हैं, जन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हृदय को खिला सकता है। You can influence him. Amen. That he will be more than happy to work on your behalf. आपके और मेरे ओर से काम करने में वो बहुत प्रसन्न होता है। His love and respect for Moses and Aaron kept increasing. मैं होता तो मेरे पनवती वापस आया, वापस बोल दे रुको, ये मत करो, तू कौन है मुझको बताने वाला? ये मेरी भावना है। परमेश्वर मिकाएल की ओर देखेगा, जबरील की ओर देखकर देखा, ये मेरे दास हैं। You don't have this compassion. मिकाएल तुझमें ये स्वभाव नहीं है, तो आज्ञाकारी जरूर है। मेरे दास सिर्फ आज्ञाकारी नहीं है, मेरे स्वभाव को अपनाया है। परमेश्वर के दास लोग की विनती, परमेश्वर के दास का विनती यह है, अब समय आ गया। क्यों है वाली का है? क्योंकि तेरे दास उसका पत्र को चाहता है, उसके दूध पर तरस खाता है। So it is concerned about the straying ones, the wandering ones, the ones with withered hairs, the one who is bent over. कलीसिया को ख्याल है, कुबड़ी को ऊपर दया है, सूखे हाथ वाले के ऊपर वो सुधी रहता है, भड़कने वाले के पीछे वो जानता है, जो हट कर चलते हैं उसके लिए वो आंसू बहाती है। प्रभु अब समय आ गया है, उनके रिश्तेदारों के विषय में वो चिंतित है, अपने बच्चों के विषय में वो रोता है। अब समय आ गया है, तेरा बोझ कलीसिया की बन चुकी है। प्रभु फेवर लॉर्ड फेवर, हक नहीं, हक नहीं, हक नहीं। कृपा और करुणा की याचना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 106 में चले जाता, 4 और 5 पढ़ता। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी स्तुति है। Remember me, O Lord, when you show favor to your people. I wish I could read all the voices of the addressing of Muslim Teresa. तू तेरे लोगों को ऊपर आने के लिए बरसाएगा ना, एहसान दिखाएगा ना, मुझको भी याद कर, क्योंकि मैं भी तेरा नाम पुकारा गया इंसान हूं। मैं भी तेरी दासी का संतान हूं, मैं भी कलीसिया की संतान हूं, तेरे चुने हुए लोगों में मैं भी हूं, मुझको ना भूलना। तो द्वार पहले हमने पढ़ा था कि सिय्योन के विषय में ऐसे महान कार्य कर दिया, इसका भी जन्म उधर हुआ, दिखता नहीं है। अब्राहम doesn't recognize me anymore, अब्राहम उनको कोई जानता ही नहीं है, इसलिए नहीं कहेगा ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं तेरा, I am yours, एहसान। Amen. कहते कि जब when you show favor to your people, look on me, help me. When you save them, include me in them. उन्हें मुझको भी शामिल करा, नहीं है? यहोवा कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं, तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाओ। Not a selfish desire, एक स्वार्थ इच्छा नहीं है। मैं भी तेरी
दिनों में सोच रहा था मैं कितना स्वार्थी इंसान, मेरा ये मेरा वो इतना ही हम सोचते हैं। परमेश्वर के संत लोग कभी ऐसा नहीं सोचता है। दाऊद इतना विनती करता वत्सलता करता तो भी बोलता है सिय्योन के ऊपर अनुग्रह बरसा, उसके शहर बनाओ को दोबारा बना। I am a very selfish, self-seeking man। वैसे लोग अपना ही सोचते हैं। हमारी प्रार्थना भी इतना सीमित है। When I read some prayer requests, my heart hurts and I think, why am I not having this burden? इतना बोझ मेरे हृदय में क्यों नहीं आता? पौलुस की इतना बोझ कैसे था? दिन रात क्यों रोता हो? इतना बोझ लेकर क्यों चलता हो? बंदी घर में हो, बीमार हो, या वो नंगा हो, प्यासा हो, भूखा हो, एक ही सोच, एलिसिया, परमेश्वर के जल सब खाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसका भी चाहत वही है, तेरा अनुग्रह के कार्य, तेरे जन के साथ में भी खुशी बनाओ। हमारे मुंह के विषय में नहीं रोना, जो झुंड के बाहर घूमते हैं, भटकते हैं, उसके विषय में फुट कर रोना, ताकि परमेश्वर के एहसान उनके ऊपर, परमेश्वर उनके ऊपर दया बरसाए। करीब करीब हमारे भाषण में प्रतीक खत्म होने को आ रहा है। खराब तो सही से सही शब्द कभी कभी मैं भूलता, अध्याय का प्रोवर्ब्स में चले जाता, वो भी एक कविता है, तो वो भी मैं कैसे भी खत्म करता, फिर बाद में आपको सौंप दूंगा मैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, वही है ना, वो मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता, मेरे द्वारों के कंपाउंड के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। God's favor rests upon us। ज्यादा कुछ करता नहीं है, खोजी है, अब परमेश्वर के मुख के खोजी है, और ज्ञान को बहुत महत्व देता है। This is all about wisdom। कुछ लोग वो भी नहीं जानते, कुछ बोलते रहते हैं, ये ज्ञान के विषय में कहते हैं। ज्ञान हमें चाहिए, जो ज्ञान प्राप्त करता है वही परमेश्वर को मुंह खोजते रहता है, उसी का आश्रय प्रभु को ऊपर बने रहता है, परमेश्वर के साथ उसके ऊपर सदा बने रहता है। हमें ये स्वर्गीय ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम अपने पर्वत को बनाने को कोशिश करते हैं, अपने भी ऊपर आश्रय लेकर हम बहुत कुछ करने को देखता है, पता चलता है कि मुझ में था नहीं, it was not in me to make my mountain stand or to accomplish things successfully। इतने सारे चीज बहुत कामयाबी से करने के लिए मुझे सामर्थ्य नहीं है प्रभु, तू ही मेरे कामों को स्थिर करने वाला है। पर का एक दो पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से भय रखता वह पशु सरीखा है। पहले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, गेन द फेवर ऑफ गॉड। एक अंग्रेजी में पढ़ेगा तो आपको ऐसे पता चलेगा, he obtains favor from the Lord। ये कैसा मनुष्य है, बड़े विश्वास में दृढ़ था, मूसा के समान महान कार्य करने वाला था, शायद नहीं है, लेकिन वो जब ताड़ना आता है, जब भूल सुधार करता है प्रभु, तो उसका विरोध नहीं करता। ऐसे लोगों को उसको फेवर करने लगता। कविता को पुस्तक से बाहर जाने से पहले मुझको ये चेतावनी मिला है कि परमेश्वर का फेवर करे, मुझको बलवा कभी नहीं करना चाहिए। In order to continue to receive His favor, to walk in His favor, I should never rebel। आमीन। जो वो ताड़ना देता, मैं उसको स्वीकारूंगा। Yes। मैं तिरस्कार नहीं करूंगा प्रभु। Yes। Very difficult, because I thought परमेश्वर सपना में आके मुझे ताड़ना देता। God uses
human agencies also. परमेश्वर मनुष्यों को इस्तेमाल करता मेरी ताड़ना करने के लिए, और मैं उसको समझते नहीं, और मैं मनुष्य को मेरा वैरी, अरे वो प्रभु के हाथ में फाइल है, मुझे लगा वो मेरा दुश्मन है। May I never refuse. मैं इसका तिरस्कार नहीं करूंगा, तब परमेश्वर की साथ मेरे ऊपर बने रहेंगे। आमीन और आमीन। अभी आप पढ़ सकते हैं। हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं जैसे हमारी रीति है, आप माफ कीजिएगा। हम उत्पत्ति की पुस्तक में चले जाते हैं 3:10। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा हूं, मैं तेरे सम्मुख आने के योग्य नहीं हूं, मैं कोई हक मांगने के लिए तेरे पास नहीं आ सकता, तुझको मुख दिखाने का लायक मैं नहीं हूं। I am naked, I am fallen, I don't deserve to show my face to you. I am hiding. नहीं है? आगे आगे 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना the दिए। first display of God's favor. सबसे पहले परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर के एहसान, परमेश्वर यहाँ प्रकट करता सबसे पहले। उसके बाद the entire scriptures are pregnant with God's favor. बाद में हम बार बार देखता कैसे परमेश्वर अपनी दया और अपनी कृपा को प्रकट करता। They never deserve mercy. दया के लिए उसमें कोई योग्यता नहीं था, उन्होंने मांगा भी नहीं। नहीं कहा कि मुझे पहना, नहीं कहा। एक सुंदर गीत है हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में था, संभाषण में है। Sweet kindly light, amid the circling gloom, यहाँ तक कहाँ सिंचाई उतरती है। दयालु ज्योति मुझे चला, उसे बोलने के लिए नहीं, उसमें एक बात लिखा है, मैंने कभी तुमसे दया की याचना भी नहीं किया था, फिर भी तूने कर दिया। I have not asked you, still yet I did not ask you, yet you read me still, तो मुझे चला। This is the display of God's favor. अगर हम उसके कई न मानकर बाहर आए, नंगापन के बावजूद, गिरावट के बावजूद, कमजोरी के बावजूद, जैसे वो कुंवड़ी तैयार, जैसे यीशु के हाथ वाला तैयार, ले भी आऊंगा। आमीन। His favor will enfold me. Yes. उसकी दया से Yes. मैं उड़ लिया जाऊंगा। जाऊंगा, आमीन। मेरा नंगापन छुपाया है। आमीन। They had broken his command. इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर बैठा था। Yet God will have favor if I come, acknowledging and repenting. मैं आऊंगा, कबूल करूंगा, पश्चाताप करूंगा, मेरे ऊपर परमेश्वर की एहसान दिखाया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 4:15। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कुछ लोग ये विषय का अलग रीति से समझता होगा, मुझे पता नहीं। मैं इसका बहुत साधारण लड़का की तरह सोचता, मुझे लगता उसके माँ बाप आदम और हव्वा टूटे दिल से वो प्रभु के वो स्त्री में रोता होगा, मैं विश्वास करता हूँ।
ये परमेश्वर के दास कहते वो लोग गलत माँ बाप थे, इसके लिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं नहीं जानता, उसके नहीं मालूम। तो यही लड़का ठीक होता, दूसरा लड़की गलत होता, तो आधा अच्छा आधा बुरा था। ये सब हम कभी ना करते हैं। अब इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, येट इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। अब कभी ये गलती ना करें। कोई लड़का लड़की या एक भाई बहन गलती करता, भटकता, उसका माँ का गलती है, उसका बाप का गलती है, उसका भाई का गलती है, पड़ोस के लोगों का गलती है, कलीसिया के लोगों का गलती है। नहीं, एट द मोस्ट ऑन इट। अगर कुछ कहना तो कहना प्रभु मेरा गलती है, मेरा गिरावट है। ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात है। बाकी सब मैं खाती हूँ। मुझे लगता है उसको भाई का लहू भी यही रोते, हामिल की लहू भी यही बोलता। Give him another chance, give him another chance। उसका कोई हक नहीं, he never deserved। You are not such a man of God who could bring God down। परमेश्वर को बुलाकर नीचे उतारने का लायक का एक पुरुष वो नहीं था। दया करता, अवसर देता। He squandered it, वो बात अलग है। उसने उसको पूरा टुकड़ा दिया, वो बात अलग है। But he is our God, he is our God। हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 6:7 और 8। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आप मुझे माफ करो। अगर आप जो विश्वास करते रहो। परमेश्वर निर्णय लिया, ये मलिन, ये पाप में डूब पड़ी संसार का न्याय करने को नहीं है, मिटाने का निर्णय। एक मनुष्य के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि बने रहा। नहीं है? एक मनुष्य। तो मैं ऐसा नहीं बोलना समाज बुरा है, मेरा कलीसिया बुरा है, मेरा भाषा बुरा है, मेरा कोई भी कितना भी बुरा हो, अगर मैं चाहूं तो मैं प्रभु के मार्ग में चल सकता हूं। इसने नहीं बिगाड़ा, उसने नहीं बिगाड़ा। नूह चला, लिखा है परमेश्वर के मार्ग में वो चलता रहा। उसके लिए नहीं ये बात पड़ा, जब नूह के ऊपर उसका कृपा दृष्टि, उसका एहसान उसके परिवार के लिए। The Holy Spirit would have recorded that Noah and his wife and his children walked in the ways of God. No, ऐसा नहीं लिखा है। Dearly beloved, this is the greatest privilege of a saint। परमेश्वर के संतान का सबसे बड़ा विशेष अधिकार यह है, you can be a blessing to your family, you can protect your family, you can sanctify your family। आमीन। परमेश्वर के साथ मेरे परिवार के ऊपर बने रहेगा। They cannot protect you now, you and your family। जहाज किसके लिए है? तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए। हालेलुया। अब ये सवाल करूंगा तो आप बहुत उससे गुस्सा करेगा। Before him, another man walked in God's ways। उसके पहले दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के संग चलता था, नहीं है? उसका नाम क्या था? हनोक था, नहीं है? वो अकेले में उठा लिया गया। अभी आप मुझे सवाल नहीं उठाया। उसके भी बच्चे थे, नहीं है? तो बच्चे थे, वहाँ नाम भी है। जो बच्चे लोगों का बच्चे को भी नाम है। संतान परंपरा में एक, जब तक नूह नहीं आया कोई शादी का पुत्र नहीं आया। आप मेरे साथ चलने को कोई जरूरत नहीं है।
this family would listen to Noah. Noah का परिवार नूह का सुनता। नूह ने बोला जल प्रलय होगा, उनका नहीं मालूम जल प्रलय क्या। नूह ने बोला जहाज में बैठो, जहाज में बैठो। परमेश्वर ने उनसे बात नहीं किया। नहीं। This is favor. Yes. Hallelujah. You can be an instrument. Amen. That's of God. So that His favor may get extended. परमेश्वर का हाथ में प्रयोजन का बर्तन में बन रह सकता। तभी परमेश्वर उसके द्वारा उसके एक साथ और जीवन को हाथ देता। God showed favor. परमेश्वर का अनुग्रह कृपा दृष्टि सिर्फ नूह के ऊपर नहीं, लिखा नूह, लेकिन नूह के परिवार आगे बढ़ता है। उत्पत्ति 19:29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत को नहीं याद किया, अब्राहम को याद किया। Yes. Yes. I wish I could share my heart with you, but it cannot be a doctrine. उपदेश नहीं है, मेरा हृदय में बहुत सारे सुख चाहता है। अब्राहम को याद करता है, लूत के परिवार को वो बचाता है। This is the greatest privilege we enjoy. हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। God remembers the tears of Samaritan, and He shows His favor to His children. माता पिताओं के आंसू को परमेश्वर स्मरण करता, अपने वंश के ऊपर परमेश्वर की करुणा बरसाता। This is no small thing. ये छोटी सी बात नहीं है। अब्राहम को स्मरण करता, लूत और परिवार को बचाने के लिए दूतों को भेज देता। He's a God of favor. He chooses to walk in His favor. Amen. ये कृपा करने वाला परमेश्वर है, उसकी कृपा में हम चलते रहेंगे। May I never stop interceding. May I never stop praying. मैं बिचौली करना ना छोड़ूं, मैं प्रार्थना करना ना छोड़ूं। उसके द्वारा परमेश्वर लूत को, उसके परिवार को छुड़ाएगा, बचा सकता है, आगे बढ़ता है। उत्पत्ति 21:19। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। अब्राहम को स्मरण करने वाले परमेश्वर। अब्राहम को मालूम है अब्राहम ने कितना भारी दिल से ये औरत को और लड़का को घर से निकाला था। Even if Abraham had forgotten or overcome that grief, God will not forget. अब्राहम शायद वो बोझ को उतार कर रखा, बोला प्रभु ठीक है धन्यवाद स्तोत्र करके वो गया होगा, लेकिन परमेश्वर ने की नहीं। यहाँ जीरा की कोई खूबी नहीं, इस्माइल की विनती के कारण नहीं था। इस्माइल ने रोया, जरूर सहायता के लिए रोया था। Is it not inspiring and uplifting? क्या ये बात हमें उत्तेजित नहीं करता, हमें प्रोत्साहन नहीं देता? हमें में याद आता भजन संगीत का ऐसा कहता है कि सियोन के ऊपर करुणा बरसाने का समय अब है, क्योंकि हमें भी उतना बोझ है, हमारे दिल में भी इतना दर्द है, हमारे दिल में भी इतने करुणा है, इतना ख्याल है। प्रभु तू कर। Angels will be sent to not only Lot but also to Hagar. स्वर्गदूत लोग भेजा जाएगा। उत्पत्ति 32:24 पढ़ते हैं।
और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। याकूब ने प्रार्थना किया, दूत को भेज। ना एक अच्छा काम किया, सबसे विदा लिया। God sometimes look for such an opportunity. परमेश्वर ऐसा अवसर को ताकता है। When I am not entangled, when I am not caught up in the web of worldliness, दुनियादारी में मैं फंसे हुए रहता है, हर चीज में मैं फंसे हुए रहता है, तब प्रभु शायद मुझसे बातें नहीं कर पाता। उसको एक अवसर मिला। हेल्पलेस मैन, बिल्कुल निसहाय मनुष्य, कोई नहीं है साथ, सबको उन्होंने उस पार कर दिया था। अकेले में रह गया, अकेले। अरे घने जंगल है वो, चढ़ने बोलते बराबर है, अकेले में रह गया। It was God's initiative. पहला कदम परमेश्वर ने उठाया। Catching from behind. और पीछे से आके उसको ऐसा मजबूती से पकड़ लिया। God remembered Abraham. God remembered Isaac. परमेश्वर अब्राहम को स्मरण किया, परमेश्वर इसहाक को स्मरण किया। Yes Lord. इसका हक नहीं है, उसका योग्यता नहीं है, पराजित मनुष्य है, योग्यता कुछ भी नहीं है, बड़ाई कुछ भी नहीं। ऐसा अनुग्रह मांगने के लिए उसको निर्बंधित किया परमेश्वर। परमेश्वर उसको ऐसी अवस्था में ले आया ताकि वो सच्चा अनुग्रह का कामना करे, सच्चा अनुग्रह को चाहे। वो प्रार्थना कर रहा, चिंता मत करो। आपको लगता है कि सो रहे हैं, प्रार्थना। उसने कुछ मांगा नहीं। Dearly beloved, sometimes God leads us to such situations where we will really commit the true blessings of God. परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी अवस्था में ले जाता है, कठिन अवस्था में, ताकि हम सच्चा अनुग्रह की कामना करेंगे। That is the favor of God. ये परमेश्वर की कृपा है। विश्वास में दृढ़ रहा था उसके कारण में, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता था उसके कारण में। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 32 का 28। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इसने कहा था कि मेरा नाम बदल दे? नहीं। उसने खाली इतना ही कबूल किया कि मैं पिताजी को झूठ बोलकर ऐसा कर अनुग्रह को छीनने की कोशिश किया। अगर उसको मालूम है ऐसे बोलेगा तो कुछ फायदा नहीं है, वो अनुग्रह से बात नहीं बनता। परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह चाहिए। बेड़बत्ती से बात नहीं चलता, सोना चांदी से बात नहीं बनता, नौकर चौकर से बात नहीं चलता, दुश्मन से छुटकारा चाहिए। God is repeating this. पहले भी परमेश्वर ने बताया था तेरा नाम इस्राएल होगा। वो जमाने, वो समय और ये समय में एक फर्क है। तब परमेश्वर ने उसको पूछा था तेरा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम याकूब। अभी परमेश्वर उसको नहीं पूछता, बोलते ये जानकर तो याकूब था, मेरा दृष्टि में अब तो याकूब। जिन्हें नया नियम में आकर यूहन्ना के द्वारा हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा भी हमें गवाही दे रहा है कि तू परमेश्वर का संतान ही है, लगता नहीं है।
विश्वास करना मेरे लिए बहुत कठिन है हमेशा, लेकिन प्रभु कहते तू है। याकूब था, ये मेरी एहसान है। Yes, Lord. This is not in answer to your prayer. Amen. This is not as you demand it. Amen. वे लोग कहते हैं हमने मांग के लिया। God bless them. By grace. अच्छा गाना गाने को मुझे आता नहीं था, फिर भी आप लोगों ने गाना गाया, अच्छा है। कृपा है, कृपा है, कृपा है, ये कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, ये कृपा है। दास इसका मैं बहुत ज्यादा आदर करता हूँ। उसने कहा कभी नहीं कहना कि उसको प्रार्थना से और मेरे विश्वास से मैं चंगाई पाया, बोलना प्रभु की कृपा से। क्या मेरा विश्वास, मेरे विश्वास हो, मेरे पुकार हो, मेरे स्वास्थ्य भी हो कृपा से। कितना अहंकारी हो जाता मैं कभी कभी, कितना गर्व से मैं बहुत कुछ कर देता। All by His favor, परमेश्वर की अद्भुत करुणा और कृपा उसके फेवर के कारण है। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट है 35 का 10। और परमेश्वर ने उससे कहा अब तक तेरा नाम याकूब रहा है। वही उसको मैंने बोल दिया, मैं बता दिया मैंने। अभी हम आते जाते 50 का 24। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई है। ये यूसुफ के भाई लोग बड़े अच्छे लोग हैं। इतने कुकर्मी लोग, बेकार लोग, इतने चलते हैं, क्या क्या नहीं किए थे भैया, ऐसे लोग हैं। यूसुफ का भी स्वभाव कुछ बहुत अलग स्वभाव है, लेकिन यूसुफ का क्या, परमेश्वर ने हमारे पिताजी से वायदा किया था तेरे संतान मिस्र में 400 वर्ष से अधिक गुलाम बनकर रहेंगे, लेकिन मैं उन्हें चुना कर ले आऊंगा। तुम लोग ऐसे सब है किया है, एग्जीक्यूटिव काम किया। यूसुफ कहता परमेश्वर सुधि लेगा। आमीन। The favor of God has not been withdrawn. Right? परमेश्वर के एहसान अभी तक तो तुमसे हटाया नहीं गया। He will come. He will remember. He will remember the prayers. He will remember the promises. Duties. प्रार्थना को वो स्मरण करेगा, वायदाओं को वो स्मरण करेगा। They shall never be forgotten. वो कभी भूला नहीं जाएगा। ये एहसान है, एहसान है। अमेन। ये अच्छी तरह जानता था कि ऐसा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम निर्गमन में चले जाते हैं। निर्गमन 2 का 24 और 25। परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। क्या स्मरण किया? वाचा को स्मरण। इन्होंने रोया उसके कारण, चुपका रहा था। ये लोग पहले से रोता है, 400 वर्ष से रोता है, नहीं है क्या? समय आने पर वायदा को स्मरण किया, अब्राहम के साथ वाचा बांधा था, नहीं है? So many years have rolled by. Abraham was dead and gone, but God was remembering. कितने साल बीत चुके हैं, अब्राहम तो कब का मर चुका है, लेकिन परमेश्वर स्मरण करता है, एहसान करेगा। कृपा है, हक नहीं। विश्वास का कदम बढ़ाया उसके कारण नहीं,
दया करना। और ये कैसे? पितरों का अनुग्रह के कारण। नूह परमेश्वर के साथ चलता, परिवार बचता। अब्राहम विनती करता, दूत बचता। अब्राहम परमेश्वर के कहना मानता तो अब्राहम की वंश इतने सदियों के बाद छुड़ाया जाता। अब आगे बढ़ता है 8 नहीं सॉरी कौन सा पढ़ रहा था? 25 पढ़ा? हाँ, 25 पढ़ा? 24 पढ़ा है। हाँ 25 भी पढ़ सकते हैं। हाँ। चले तो और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। इसके ऊपर चित्त लगाया। इजरायलियों पर बहुत अच्छे लोग थे इसके बारे में क्या लिखे थे? The truth, the fact that excites me is you and I could influence God to show mercy. ये वो विचित्र बात है। मैं और आप परमेश्वर के ऊपर ऐसा निर्बंध लगा सकता है और उनके ऊपर दया करने के लिए। He will not get offended. उससे वो मुझको मेरे ऊपर क्रोधित नहीं होगा। मेरे लिए मेरे स्वार्थ इच्छा के लिए मैं कुछ प्रार्थना करे तो वो एक चुप नहीं बोलेगा। दया के लिए करुणा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोग आशीष पाएं। आमीन। What for is this short life? ये छोटे सी जीवन किसके लिए? हमें उस किट में बार सुन के आया। मेरे तक जमाने में मेरे घर में सब जगह ये लिख के रखता था। Only a short life, छोटा सा एक जीवन है, नहीं है? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो भी प्रभु के लिए किया है वही हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन 12 का 36। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। God shows favor to his people and God makes others favorable. ये परमेश्वर अपने जन के ऊपर दया करता, इतना ही नहीं है, दुश्मन को भी उसकी ओर दया करने पर वो प्रोत्साहन देता। आमीन। वो हिंदी इतना ही आते हैं बोलने। आमीन। They hated these people. उन लोग को इन लोग से नफरत है। ये गडरिये लोग हैं। वचन में लिखा है मिस्र के लोग गडरिये से इतने फायर करते, नफरत करते। अब मुझे इससे डरा नहीं कि क्या इस वचन में लिखा है यार, मैं झूठ बहुत कम बोलते इधर। झूठ बोलने का जगह है वो घर है। हाँ, नफरत कर देते हैं। अब एक बार पढ़ो। हाँ। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायली मिस्रियों को लूट लिया। People who were in enmity were jealous of, या तुम्हारे विरोध में था, जलते थे, दुश्मन उनके हाथों से आपकी भलाई का काम प्रभु कराएगा। आमीन। यस। हाँ। ये बहुत सुंदर अनुभव है। I have heard such testimonies from servants of God. परमेश्वर के संतों से मैंने ऐसे गवाही सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Unbelievably, God makes your enemies favorable to you. आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसे एक अनुभव, it's a thrilling experience, ऐसे वो लोग कहते हैं। परमेश्वर ऐसे कहता है। सपना में भी ये लोग नहीं सोच सकता था, ये लोग कैसे भी तो बचेगा उतना उनको मालूम था। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, मैं मेरे जन को वहां से निकल आएगा, वो कंगाल बनकर नहीं आएगा, बड़ी संपत्ति लेकर लूट कर में लौट आएगा। परमेश्वर ने स्मरण किया, फेवर ऑन यू, एंड ही विल कॉज your enemies to show favor to you. Amen. तुम्हारे ऊपर दया, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर दया
हम गिनती में चले जाते हैं, गिनती 16 का 9। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है? इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। टोटल मिसफिट। आप लोग सोचेंगे ये वचन इधर आना नहीं चाहिए, मुझे भी मालूम होता है ये वचन इधर आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब इसके साथ मिलते जुलते नहीं है, लेकिन उधर आ गया क्योंकि मैं ये पढ़ा, मैं रिकॉर्डिंग किया, मैं गिर गया। मैं कितना हल्का से लेता, मुझसे कहता कि मेरा भाषा आएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तुम लोग इतने नालायक लोग थे, श्रापित लोग थे, या इतना बड़ा एहसान नहीं किया प्रभु ने, तुझको ऐसा अनुमति दिया, तुम्हें ऐसा योग्य माना परमेश्वर के भवन की सेवा करने के लिए। तो उसको तुच्छ मत। How lightly I take my calling। मेरे बुलाहट को मैं कितना हल्का से ले। God's word says you are priest to God। परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम परमेश्वर के याजक लोग हैं। How lightly I take this privilege। ये इंसान है, हक नहीं है। If you remind yourself of this। आज भी प्रभात को बोल रहा था कि मैं कितना लज्जित हो जाता मेरे बारे में सोचकर, मैं कैसा दास हूँ, मेरे बीवी को इतना नफरत मेरे ऊपर, मैं करते क्या हूँ। मूसा पूछते इतने महान पद प्रभु ने तुम्हें दिया और तू लालची कैसे है? तो आरोन का पद को चुनना चाहते हो, जहां रखे हो वहां चुपचाप सेवा करोगे। I salute you, Stephen। I salute you, Philip। मैं मेरी बोझ और स्टीफनोस को सैल्यूट मार कर कहता, तुम्हें चुन लिया किसके लिए? मैं इस पर सेवा करने के लिए। प्रभु ने क्या कार्य किया तुम्हारे कारण, तुम्हारे द्वारा। छोटे ऐसा नहीं है। यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया तो हमारे पापों की क्षमा के लिए ज्यादा से ज्यादा हम उसके मृत्यु पर विश्वास करते हैं, पाप क्षमा मांगकर उद्धार पा सकते। ये सब हमारा हक नहीं। मैं याजक और यीशु जहां है वहां बैठने का अधिकार सबको मिला। उसकी सपना भी मैं नहीं देख सकता। नया नियम पढ़ता तो मैं बहुत सारा वचन को देखा था, बार बार कहता पिता को ये पाया, पिता ने सब प्यार किया, Not my right, but His favor। Amen। Amen। हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले शमूएल की पुस्तक में आते हैं 7 का 9। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। उसमें बहुत कुछ है मेरे लिए है, लेकिन वो सब आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं, समझ भी जाएगा। उसने ऐसा मेमना को ढूंढ निकाला, एकदम दूध पीने वाला निष्कलंक में निष्कलंक एक मेमना को लेकर आता, और ये कलंकित लोगों के प्रायश्चित है। उसने ऐसे एक मेमना को बलि चढ़ाता। इसराइल की जनता इतना बलवा करके परमेश्वर की तरफ कोपित करके लज्जित हुआ, बुरी तरह पराजित हुआ, संतों भी पकड़ा गया था। ऐसी अवस्था में एक मनुष्य करेगा। This is praying for God's favor। ये परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना है। अब कितने लोगों का उद्देश्य क्या है? This is no hero worship।
ये कोई एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए नहीं है. It is to show the privilege we enjoy as God's children. परमेश्वर के संतान होने के नाते इतना बड़ा विशेष अधिकार हमें दिया गया है. We can stand in the picture. महान परमेश्वर के दास निकल चिल्ला कर कहता था बिचुई सब करना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बिचुई करने वाला यीशु है. तू कौन है? तू क्या बिचुई करेगा? God bless him. What a privilege it is. Amen. याजक लोग है ना, महायाजक के साथ रहते हैं. मैं कल रिकॉर्डिंग किया, परसों सुनेंगे शायद आप. याजक लोग है, तेरा सहायता करेंगे, तेरा हाथ तुमको मजबूत करेंगे. हाउ ब्लेस्ड वी आर. इतने महान श्रेष्ठ महायाजक हमारे लिए विनती बिछाई कर रहा, उसके साथ मिलकर प्रार्थना विनती करने के लिए हमें ये विशेष अधिकार मिला. याजकों के नहीं, ये छोटी सी बात नहीं. How even we could be Samuels, we could be Moses and Aaron, we could be Abraham and Isaac. And हम आगे बढ़ते हैं. पहला शमूएल 7:12. तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है. एबेनेजर कितने मैंने इसका नामकरण किया कल सुबह. पढ़ते में बोला these are all milestones of God's favor. परमेश्वर की जो दया है उसका चिन्ह में ये स्टॉप है. Many Ebenezers all along the way, not great feat of mighty faith. Amen. मेरे बड़ा विश्वास के कारण मैंने किया बड़े महान आश्चर्य काम का स्मरण नहीं है. परमेश्वर के साथ I see only Ebenezers strewn all along my pathway. मेरे जीवन के मार्ग में मैं देखता अनेक एबेनेजर हैं. उस परमेश्वर के एहसान का एबेनेजर. Nothing that I had accomplished. मैंने कुछ कामयाबी पाया उसका नहीं है, उसका रिमेम्बरेंस में नहीं है. उसकी दया. आगे बढ़ते हैं. दूसरे शमूएल में चले जाते हैं. दूसरा शमूएल 7:18. तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया. ये मनुष्य भी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता. This Old Testament saint has influenced me a lot. मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव ये डाला है. अरे क्या किया है इसने. मेरे जैसा आदमी कुछ नहीं करता तो भी इतने गर्व से क्या घमंड बात करता है. ये मनुष्य ने पूरे इस्राएली जनता को बचाया नहीं है. अरे वो राक्षस का हाथ से नहीं बचाया क्या? फलिस्ती सेना से नहीं बचाया क्या? अपने प्राण को खतरे में नहीं डाला था क्या? अभिषेक होने के बाद भी जंगल में मैं जगह भेड़ बकरी उनको चराने के लिए चुपचाप चला नहीं गया था क्या? नहीं गया था. दुश्मन के ऊपर हाथ उठाने का अवसर मिला लेकिन वो अभिषिक्ता करके नहीं उठाया. नहीं है. परमेश्वर तो स्वभाव को प्रकाशित करता हूँ. नहीं है. ऐसा मनुष्य कहता मैं कौन. One of the most favorite verses of mine. जितना भी जुना बाइबल मेरा है, मेरा डायरी है, फ्रंट पेज में 2 वचन दिखाई देंगे. एक है the fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का मूल है. और दूसरा ये है मैं कौन हूँ, मेरा घराना भी क्या हूँ. But I could raise yet another Ebenezer. Hallelujah. ये है whenever he brings us to such stations, we raise an Ebenezer. Amen. ये इसके लिए वही किया. कहता मैं कौन. Will you ever find this attitude in me? मेरे जीवन में कभी भी ऐसा मनोभाव दिखाई देगा. मैं चाहता. That pleases the heart of God. ये परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाला.
When will I stop boasting? And when will I talk about having done this and that, and in return, God having blessed me? तो बेकार की चीज में नहीं कहूँ। मेरा हिस्सा विश्वास था, मैं हिस्सा प्रार्थना किया था, मैं हिस्सा उपवास किया था। दया, दया, दया। मैं कौन हूँ? मेरा घराना भी क्या? मुझे यहाँ तक such people will be led by the favor, and they will walk in the favor of God. Amen. ऐसे लोग परमेश्वर की कृपा में चलते रहेंगे। Amen. आगे बढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 24:25। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। ये मनुष्य बच सकता था, आराम से वो बचता, क्योंकि महामारी उसको नहीं छुआ। हम लोग नहीं है। He had enough reasons to write songs, psalms upon psalms, and praise God for His great deliverance. परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा, लोगों को प्रमाण। वचन बार बार हमको कहता है, दूसरे को हमसे ज्यादा आदर के योग्य मानो, कीर्तिमान मानो। दाऊद कहता गलती तो मैंने किया, भैया प्रभु ने सुना। हक था, योग्यता था, Amen. So favor to your people. You may even punish me. This is so powerful. परमेश्वर के दिल को निकाल देता है। Such attitude will melt the heart of God. There are very few who stand in the bearing the blame. कल मैंने एक गंभीर चीज पढ़ा, आपको सुनना पड़ेगा। पढ़ के कहता है, वेदी में कुछ भी गलती होगा, मेरे भवन में कुछ भी गिरावट होगा, मैं तुझे जिम्मेदार ठहराऊंगा। ये सब होना वचन है, वचन में है। मैं याजक को जिम्मेदार ठहराऊंगा। It is your business to see to it that no unclean thing comes in. अशुद्ध चीज कुछ भी अंदर नहीं आना, वो देखने का काम तेरा है। गलत रीति से कोई मेरे भवन में आकर सेवा न करना, मैं तुम्हें जिम्मेदार करूंगा। Stop blaming the world. May I start taking the blame upon me and plead for God's favor. दूसरे लोगों का गलती ढूंढने से अच्छा है गलती मेरे ढूंढने। दाऊद की प्रार्थना वो सुनते हैं। दानियल के से प्रार्थना करता, My prayers had not been like this, sir. मेरी प्रार्थना ऐसा नहीं था, मेरे पिताजी का था। I tried to copy him a lot. बहुत कुछ मैंने कॉपी मारा उसका। कॉपी मारा बोलो तो 90% वो जो प्रार्थना करता तो वही प्रार्थना मैं भी करता, क्योंकि मुझे आता नहीं प्रार्थना करने को, तो वही तो ऐसे ही वो प्रार्थना करता था। लेकिन उसमें ये भी आता था, सारा गलती मेरा है, तो कारण भी वो था। But God honored his prayers. परमेश्वर ने उनका मुंह का आदर किया। Just as he had prophesied, so it happened. I did not believe. उसने जैसा भविष्यवाणी किया था, वैसा प्रभु ने उनका मुंह का आदर करके ऐसा किया। ऐसा आपके लिए प्रार्थना है। हमें this is prayers for favor. हम आगे बढ़ते हैं। हम यशायाह में चले जाते हैं। यशायाह 30:20। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। This is the favor of God क्या लेते हैं। आपत्ति का दिन आए, विपत्ति का दिन आए, परमेश्वर क्रोधित हो जाए,
मेरे गलती के कारण मुझको उसका नतीजा भोगना पड़े, कुछ भी हो, जब तक मैं बलवा नहीं करता, जब तक मैं विरोध नहीं करता, जब तक मेरे हृदय को मैं कठोर नहीं बनाता, मेरा सलाहकार हाल नहीं है, उससे अपने आप को छिपाएगा। अगर मैं कुछ बोलूं तो ज्यादा नहीं होगा। I had always believed that I live only because of the word of God. मेरे को कभी कभी ऐसा मैं अपने आप को कहता तू जीता है परमेश्वर के वचन के कारण। No word, no son. अगर ये वचन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं जीता रहता। दाऊद भी कहता तेरे वचन ने मुझको जिलाया है, तेरे वचन ने मुझे संभाल कर रखा है, ये हमारा सलाहकार है। The world may misguide you or the world can condemn you. दुनिया आपको गलती से दिखाएंगे या दुनिया आपको ऐसे नीच समझकर आपको दंड देंगे, सजा देंगे, but your counselor will never remain hidden. तुम्हारा सलाहकार छिपी नहीं रहेगी। आगे आगे 21 जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। This is God's favor. पिछले दिन हमने सुना कि सही द्वार से हम प्रवेश पाया है, सही मार्ग में हम चलते रहे, भटकने की संभावना है। मैं इतना विश्वासवीरों में नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कभी गलत कदम नहीं उठा सकता, कभी मुझे पता भी नहीं चलता। प्रभु कहते मैं सुनाऊंगा, तेरा सलाहकार सुनाएगा। या kissing the word of God is sinful because वो मूर्ति पूजा होता है, but I've been tempted many times in my life to kiss this word. well बाइबल उठा के उसको चुम्बन देना सब गलत है क्योंकि वो एक तरह की मूर्ति पूजा है, लेकिन I do it in my heart. Kiss the word. Kissing the word means kissing the son. Amen. वचन को छूने का अर्थ है पुत्र को छूना है। वो बताएगा how many erring steps of mine God prevented. Right? हमारे कितने से गलत कदम। Yesterday was a day I remembered a lot of things. How I used to travel all over the world. I was caught in the hand into the I was caught by the mafia, Italian mafia. High some prostitutes had grabbed me and told me क्या मुझे याद आया, without a scratch. Lord brought me out. जब मोड़ना है प्रभु सलाहकार करते हैं। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। That is His favor, dear believer. It has nothing to do with your faith. It has nothing to do with your righteous walk. हमारे विश्वास के आधार पर नहीं है, हमारे जो धार्मिकता है उसके आधार पर नहीं है, परमेश्वर की एहसान है, उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसकी कृपा। आगे बढ़ते हैं। यशायाह 40 का 1 और 2। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है और यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। परमेश्वर कहते बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं क्रोधित हुआ था, मैं ताड़ना दिया था, मैं सजा दिया था, बहुत हो गया। मैं तरस खाऊंगा, मैं दया करूंगा, मैं संत वो एक भविष्यवाणी भी है। आज का दिन उसके लिए नहीं है। जितना तेरे अधर्म गलती पाप के लिए दंड होना चाहिए, उसे कई गुना अधिक किसी ने तुम्हारे जगह पे ले लिया है। यस आमीन आमीन। यस लॉर्ड। I will lavish my favor upon you. इसके लिए मैं मेरी
एहसान कृपा तुम्हारे ऊपर बरसा आमीन more than what was needed to meet the righteous demand of the Father. The Son has suffered. परमेश्वर की जितना मांगत था उसे कई गुना अधिक पुत्र ने कीमत चुकाया है। पापों की जमाने की उससे अधिक क्या है? अनेकों पुत्र बनाकर महिमा की पूर्णता की ओर ले जाएंगे। उसने सभी लिया है। ये सफर ये अधिक जरूरत से ज्यादा, इसलिए गॉड्स फेवर इज लैविश्ड अपॉन अस। मुझे जुना नियम से नया नियम याद नहीं करता, कुछ कुछ चीज मुझे दिखा नहीं करता, लेकिन आज वो समय नहीं है। This is the favor of God. ये परमेश्वर की कृपा है, दया है। Because somebody had chosen to pay the price. किसी ने मेरा जगह देखा, जितना सहना था, जितना भोगना था, जितना चुकाने का था, उसे कई गुना अधिक। I'm entitled to God's favor. Amen. परमेश्वर की दया करुणा के लिए मैं योग्य माना जाता है, उसके आधार पर आगे बढ़ता है। यशायाह 53 का 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। जानते बलि ऐसा नहीं चलाया जाता, पाप बलि ऐसा नहीं चलाया जाता, प्रायश्चित बलि ऐसा नहीं चलाया जाता, बड़े आदर से सम्मान से बलि चलाया जाता। लेकिन परमेश्वर पिता को ये भाया कि उसको कुछ तोड़ दे, इस क्रूरता से उसको ऐसा तोड़े, ऐसा तोड़े, ताकि हम उसके समान लग जाए। Dearly beloved, if I believe that it's only for the forgiveness of sins, I have not understood the depth of grace. अगर मैं सोचता मेरे पाप के क्षमा के लिए सिर्फ उसका बलिदान कर दो, परमेश्वर की कृपा की गहराई को मैंने नहीं जाना। The vastness of His mercy I have not known. उसकी करुणा के विस्तार को मैंने नहीं जाना। He was so broken, so shattered, so ridiculed, so insulted. He was stripped down so that I may be clothed with the fullness of God's glory. इतना निंदित, इतना पीड़ित, इतना तोड़ दिया गया, इसलिए परमेश्वर कहता है तेरा सजा पूरा हो गया। Yes. Amen. Hallelujah. That you walk in my favor. Amen. Amen. मेरी कृपा में भी चलते रहो। Amen. यीशु के नाम में आमीन। Amen. कोई ये व्यक्ति आवाज उठाए, प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज सर। Thank you. तू ये पहना सका प्रभु। Yes. हम नहीं पहन सकेंगे, हमने मांगा भी नहीं, तूने एहसान किया खुदा। थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर, हम पर तेरी दया और एहसान है खुदा। थैंक यू यीशु, तू चलाएगा लॉर्ड, पूर्णता की ओर तू चलाएगा प्रभु, महिमा की ओर तू बढ़ाएगा हमें। थैंक यू अब्बा, थैंक यू तूने माफ किया। थैंक यू अब्बा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हमसे बहुत प्यार किया, ज्यादा प्यार किया प्रभु, लायक नहीं है खुदा, कोई हमसे थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकता, पर तूने पूर्णता में प्यार किया, बढ़ कर दिया प्रभु।
हालेलुया। सारे पाप को तूने ले लिया हमारा। थैंक यू अब्बा, धन्यवाद प्रभु, इस कारण हम बचाए जाते हैं लॉर्ड। थैंक यू अब्बा, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू यीशु। इतना ही नहीं प्रभु, तू हमें ले जाएगा लॉर्ड। थैंक यू अब्बा, धन्यवाद खुदा, थैंक यू, धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु। थैंक यू, ये वचन है जो हमें बचा लेता है लॉर्ड, नहीं तो हम मिट जाते हैं प्रभु। हमें धन्यवाद करना तेरे वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दे दिया लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, इस कारण हम सुधरते हैं लॉर्ड। हमारा सुधार तू ही करता है प्रभु, हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे लॉर्ड। हम गुनहगार है लॉर्ड, हमारी गलती है लॉर्ड, हम अच्छे नहीं है लॉर्ड, पर तू अच्छा है प्रभु, तू हमारे गलतियों को सुधारता है लॉर्ड। थैंक यू। और तूने कहा तू हमें मुड़ाएगा प्रभु, कहाँ चलना है तू हमको दिखाएगा, तू हमारा चरवाहा बनकर रहेगा लॉर्ड। थैंक यू अब्बा, तूने किसी पर हमें नहीं छोड़ा लॉर्ड, किसी को हमारे ऊपर चरवाहा बनने को नहीं दिया। थैंक यू अब्बा, थैंक यू, तू हमारा चरवाहा है लॉर्ड। यीशु तू हमारा चरवाहा है लॉर्ड, हम पूरा पूरा जय पाए हैं लॉर्ड। हालेलुया, तेरा वचन हमें बल देता है लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद अब्बा, थैंक यू अब्बा, धन्यवाद खुदा, हमारे साथ रहे लॉर्ड हर दिन प्रभु। तेरा वचन हमसे बात करे प्रभु, हम इधर उधर ना भटके लॉर्ड। हाँ लॉर्ड, हालेलुया परमेश्वर, हम पर प्रभु उनके लिए रोए प्रभु जो भटक रहे लॉर्ड, है प्रभु भटकने वाले लॉर्ड। यीशु तेरा डंडा उसे ले आए मार कर लॉर्ड, फिर वो तेरे पास लौट आए प्रभु। हे खुदा उसे ले आ प्रभु, हम उनके लिए नहीं रोएंगे जो मर गए लॉर्ड, हम उसके लिए रोएंगे जो भटक रहे लॉर्ड। ले आ लॉर्ड, तू चरवाहा है लॉर्ड, तू चरवाहा है लॉर्ड, ले आ प्रभु, ले आ खुदा अब्बा, धन्यवाद तेरा वादा है प्रभु। हालेलुया, हम तेरे सामने रोएंगे लॉर्ड, तू हमारा आंसू पोंछेगा लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू अब्बा, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद गॉड, धन्यवाद प्रभु। सारी आदर प्रभु तेरा है प्रभु, खुदा तू है मसीहा, धन्यवाद। सारी आदर महिमा यीशु को। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का आशीष रहे, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसके एकमात्र पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसा चंगाई का सामर्थ्य, विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सकभागिता और तुम्हारी हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का सदस्य के साथ, कितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के समूह के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ जो दुष्कर्म परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा से निवाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा देश के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन, आमीन। यस